सुना है किस्मत में होता है तो सब कुछ मिल जाता है और किस्मत में नहीं होता तो कुछ नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, किस्मत अगर हमको बनानी है तो मेहनत करनी पड़ती है और किस्मत को मजबूर कर दीजिए इस कदर कि वो आपका होने के लिए खींची चली आए। तो किस्मत को अपना बनाइए, ना कि किस्मत पर बैठे रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस पढ़ रहे थे, मैं आकाश बाबू आपको पीईटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। और उसमें हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की 2 वीडियो, हड़प्पा सभ्यता का 1 वीडियो, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर ली है। तो अब बात कर रहे हैं हम बौद्ध धर्म की। आज हमारे बौद्ध धर्म में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं बौद्ध धर्म क्या है। तो आइए जानते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और एक वीडियो से ज़्यादा वीडियो हो सकते हैं। हो सकता है मैं आपके लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड कल भी एक वीडियो लाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके हम 2 वीडियो करेंगे बौद्ध धर्म के, और उसमें ए से लेके जेड तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे साथ के साथ। तो बौद्ध धर्म, तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की। स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई। बात करते हैं कब कि स्थापना कब हुई इसकी। तो स्थापना की बात करते हैं। इस बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो इसमें बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। ये तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये तो नॉर्मल सबको पता ही रहना चाहिए, और अक्सर बुद्ध भगवान को सभी लोग जानते भी हैं। तो इनके बारे में इतना ना पता हो तो हमारा पढ़ने का क्या ही मतलब निकलता है। तो पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई। बात करेंगे हम गौतम बुद्ध की, क्योंकि बौद्ध धर्म की सारा का सारा डिपेंड गौतम बुद्ध पे है, क्योंकि उन्होंने इसकी स्थापना की। तो हम पहले गौतम बुद्ध का जीवन पढ़ेंगे और उनके जीवन से आगे चलते हुए इस बौद्ध धर्म के बारे में आगे की बातें हम समझते जाएंगे। तो हम गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं, तो उनके जीवन की बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध के जीवन कैसे व्यतीत हुआ, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के जीवन की बात करें तो उससे पहले इनकी बात करते हैं कुछ। इनका जन्म कब हुआ? तो इन पे जन्म आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म बताइए, तो आपको 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। 563 ईस्वी बीसी में इनका जन्म माना गया। बात करेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो हम बात करेंगे इनकी मृत्यु की। अगर क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म की मृत्यु, तो बौद्ध धर्म की मृत्यु की बात की जाएगी तो 483 बीसी में हुई। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 483 ईस्वी में की गई। आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम। आपसे पूछेगा इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता सुधोधन थे। शुद्धोधन, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो एक शाक्य परिवार से थे। कौन से? शाक्य कुल। शाक्य कुल माना गया, शाक्य कुल कह दो आप। शाक्य कुल से संबंधित थे ये जो इनके पिता थे। इनकी माता का नाम अगर बात करते हैं, इनकी माता जो थी महामाया देवी। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। आपको याद करना है इतने इस तरीके से कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ, मृत्यु 483 बीसी में हुई, पिता का नाम सुधोधन था, शाक्य कुल से संबंध रखते थे, और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी इनकी माता का नाम था। इनके जन्म के पश्चात मैं आपको बताऊं कि इनके जन्म के 7 साल बाद
इनकी माता का देहांत हो गया, ऐसे लिख देंगे। 7 साल बाद इनकी माता का देहांत हुआ, और जिनकी माता का देहांत होने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी द्वारा किया गया। तो इनका जो है कि इनका मृत्यु हो गई थी इनकी माँ की, इनके जन्म के 7 साल के पश्चात। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी माता, इनकी जो मासी होती हैं, माँ की बहन, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। आपको एक बार रिवाइज करा दूं कुछ क्वेश्चंस। इसकी बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई। जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध के जीवनी पे बात कर रहे हैं, जन्म हुआ 563 ईस्वी में। याद करने का सिंपल तरीका, गौतम बुद्ध, सीधा स्थापना, बुद्ध से स्थापना। हमने देखा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध ने स्थापना की, गौतम बुद्ध ने। और जन्म की बात करी 563, मृत्यु की बात करी 883। पिता का नाम शुद्धोधन और शाक्य कुल परिवार से आते हैं ये। और इनकी माता का नाम महादेवी। 7 वर्ष के पश्चात इनकी माता का जैसे ही देहांत हुआ, तो इनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी हैं उन्होंने किया। इनको जब इनका पालन पोषण किया जा रहा था, तो जो बहुत सारे ऋषि मुनि और वो होते हैं ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, उन्होंने इनके शाक्य, इनके शुद्धोधन जो इनके पिता थे, उनसे पूछा इनकी जन्म कुंडली को दिखाकर। तो उनके ऋषियों द्वारा उनसे कहा गया कि इनका जीवन बहुत ही व्यतीत है और ये आगे चलकर वो संत बन जाएंगे। इस वजह से इनको एक बंद कोठरी में रखा गया और इनको दुनिया के हर उस चीज़ से दूर रखा गया। मृत्यु, और इनकी मृत्यु, खुशी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, इन सारी चीज़ों से इनको अलग रखा गया और एकदम अलग विचित्र परिवार से, विचित्र तरीके से कह सकते हैं, इनको पाला गया। जब इनका पालन पोषण हुआ, तो इनकी जैसे ही उम्र होती है 29 साल, तो 29 साल की 16 वर्ष, हाँ सॉरी, बात करते हैं 16 वर्ष। तो 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। कब किया गया, बात करते हैं इनके विवाह। तो इनका विवाह किससे किया गया, आगे चलते हैं। सोलह वर्ष की आयु में ऐसे यशोधरा से विवाह हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कराया गया यशोधरा नाम की लड़की से। और इनके विवाह के, आगे चलते हैं, इनके विवाह के, यशोधरा ये हुआ इनका विवाह, इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ, यशोधरा। और इनके विवाह के 12 वर्ष बाद, बात करते हैं 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनको पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र हुआ राहुल नाम से, जिसका नाम राहुल रखा गया। तो इनकी शादी के पश्चात 12 साल बाद इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। और जो राहुल इनके पुत्र थे, 12 साल बाद इनको शादी के 12 साल बाद इनकी शादी हुई थी 16 वर्ष में। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इन्होंने जो गृह त्याग किया था, फिर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जब इनको बाहर ले जाया गया, घुमाया गया, तो जब ये बाहर कहीं दूसरे महल में शिफ्ट हो रहे थे, तो इनको कहा जाता है राजा द्वारा एक उस तरह से ले जाया गया कि जहाँ पर किसी भी चीज़ को इनको मतलब बहक ना पड़ पाए कि दुख क्या होता है, खुशी क्या होता है, कोई बूढ़ा आदमी ना दिखे, कोई जवान ना दिखे,
या फिर कोई मतलब वो सारी खुशियाँ दिखें जिससे कि इनके दिमाग में कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर भी इनको रास्ते में जब जाते हुए एक अर्थी दिखती है और बूढ़ा आदमी दिखता है, तो उसको मजबूरन उनको पता चल जाता है कि किस तरह से इनको क्या हुआ और ये बूढ़ा आदमी क्यों है और इसका क्या है। तो इनके दिमाग में एक रील बैठी कि हमको संत बनना पड़ेगा। वहाँ पर इनको रास्ते में संत भी दिखा। इन बातों पे चर्चा न करते हुए हम केवल क्वेश्चंस पे बात करते हैं। मैं किसी दिन जब विस्तार से पढ़ेंगे तब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था इनकी कहानी को। हम केवल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं इनके आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनका गृह त्याग कब किया। तो इन्होंने जब गृह त्याग किया तो इनकी आयु क्या थी, तो उस बारे पर बात करते हैं। तो इनके जब गृह त्याग की आयु थी, क्या इनके पिता, उनका लड़के का नाम मैंने बताया आपको क्या रखा गया था, राहुल नाम था इनका। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनके गृह त्याग के समय इनकी आयु 29 वर्ष की हुई थी। 29 वर्ष की कह सकते हैं हम। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके लिए कि इनकी जो गृह त्याग करने की घटना है उस घटना को क्या कहा जाता है। इस तरह क्वेश्चन आएगा कि गृह त्याग करने की, गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है, या फिर उस नाम देगा जिसे गृह त्याग करने की घटना क्या को कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, गृह त्याग करने की घटना को महानिष्क्रमण इनके गृह त्याग करने की घटना को कहा गया। आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी कह सकता है महानिष्क्रमण किसे कहा गया है गौतम बुद्ध में, तो उनके गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहा गया है। अब बात करते हैं महानिष्क्रमण इनके गृह त्याग करने की घटना को कहा गया। उसके बाद जब इनकी आयु 35 वर्ष की होती है, ये 29 वर्ष की आयु में जब ये यहाँ से चले जाते हैं, तो इन्होंने गृह त्याग करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की आयु को क्या का मतलब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई, तो हम कहेंगे 35 वर्ष की उम्र में गृह त्याग की उनको वो हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा, है ना, कि गृह त्याग को क्या कहता है, महानिष्क्रमण की प्रक्रिया कहा जाता है। और 35 वर्ष की आयु में इनको क्या क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। आगे चलते हैं, ठीक। तो इनके ज्ञान की प्राप्ति बात करेंगे, ज्ञान प्राप्त। तो ज्ञान प्राप्त की बात कर रहे, ये हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन बनेगा किस पेड़ के नीचे, तो पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष, कैसे कहेंगे हम, वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस जगह हुई, बोध गया, जो आपने सुना होगा, बोध गया आपने सुना होगा बिहार में, ये जगह है बोध गया बिहार में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन को ही क्या कहा जाता है, बौद्ध पूर्णिमा के रूप में हम इसे मनाते हैं। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, क्वेश्चन बनेगा पहला उपदेश कहाँ दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया गया, पहला उपदेश इनको सारनाथ में दिया गया इनके द्वारा। जो सारनाथ कहाँ पर पड़ता है, हमारा श्रीपट्टनम में पड़ता है सारनाथ। तो श्रीपट्टनम के सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया।
बात करते हैं जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो पहला उन्होंने ये वाराणसी में जाके क्या बनाया, भिक्षु संघ बनाया। आनंद के कहने पर जो वाराणसी में इन्होंने अपना एक भिक्षु संघ बनाया। उसके बाद ये वाराणसी से आगे चले, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिए साथ साथ। और वाराणसी के बाद ये आगे चल गए तो आगे इन्होंने अपना आनंद के कहने पर वाराणसी में अपना क्या बनाया, भिक्षु संघ बनाया। तो इस संघ के बाद इन्होंने जब ये आगे की ओर बढ़े तो इनका नाम और वो मतलब प्रचार हो गया अच्छे से इनके धर्म का। इन्होंने जब अपने पहला उपदेश दिया था तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। जो 5 ब्राह्मणों को पहले उपदेश में रखा गया उनके इनका नाम क्या था, उनके लोगों का तो बात करते हैं उससे आगे की। तो जब इन्होंने पहला उपदेश दे दिया, वहाँ से ये जब आगे गए तो आगे इन्होंने क्या किया कि जब इनका अंतिम उपदेश आया तो वो कुशीनगर में दिया था। ये सबसे ज़्यादा जो इन्होंने वर्ष बिताई थी वो श्रीवास्तव में बिताई थी। और इनका पहला उपदेश की बात करें वो भी श्रीवस्ती में हुआ था और सबसे ज़्यादा समय इन्होंने श्रीवस्ती में अपनाया था। और इनका अंतिम उपदेश कुशीनगर में था। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं बट मैं आपको बता दूं, अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया, श्री कुशीनगर में। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। आज की वीडियो में इतना ही और कल की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ रह गए हैं उन पर बात करेंगे। ये आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सच में लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगले की कल की वीडियो भी आपको टाइम से मिल सके। नमस्कार।